तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर बहुत सारे जो रैप्टर होते हैं वो आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो वो कमांडर होता है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर यहाँ पर ये इतने सारे रैप्टर जो है वो कहाँ से आ गए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो कैप्टन होता है वो धड़ाधड़ कर उन रैप्टरों के ऊपर अटैक जो है वो करना शुरू कर देता है, और रैप्टरों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चूंकि रैप्टरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो वो सभी रैप्टरों को नहीं रोक पाता, और तभी एक रैप्टर जो होता है वो आकर उसके पैरों के ऊपर बाइट जो है वो करने लगता है, जिसका वो ज़मीन पर गिर जाता है। और बहुत सारे रैप्टर जो होते हैं वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जो देखकर कैप्टन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, बिग सिस्टर प्लीज़ आकर मुझे बचा लो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सभी रैप्टर जो होते हैं वो उसे खाना शुरू कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि वे सभी रैप्टर जो होते हैं वो उसे मारने के बाद में वहाँ पर जो वो डंजन वाली लड़की होती है उसके पास में आ जाते हैं, और उस लड़की के पास में आकर सभी के सभी रैप्टर जो होते हैं वो उस डंजन वाली लड़की को उठा लेते हैं। और अब उस लड़की को उठाकर जो वे रैप्टर होते हैं वो उस लड़की को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद में हमारा व्यू ये हाव के ऊपर आ जाता है। और जो ये हाव होता है उसे उस लड़की की जो लोकेशन होती है वो पता लगती है, जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है, जो कैप्टन है वो मर चुका है। जिसे कि काफ़ी सारे जो डीमन है उन्होंने एक साथ में मिलकर जो है वो मारा है। और वहीं अगर उस यंग लेडी की बात की जाए तो वो अभी भी बेहोश है, लेकिन वो बहुत ही स्पीड के साथ में आगे की तरफ बढ़ रही है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो बोलता है कि क्या वो बेहोश है, लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़ रही है, आखिर ये किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसे वही डीमनों ने कैप्चर जो है वो कर लिया होगा, जो कि जिन्होंने कि उस कैप्टन को मारा है। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो कैट मोस्टर से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि वहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। जो सुनते के साथ ही जो कैट मोस्टर होता है वो उन लोगों को बताता है कि नहीं, वे लोग जो है वो डीमन नहीं है। असल में वे सभी जो है वो एक तरह के रैप्टर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईविल होते हैं, वो डीमनों से भी ज़्यादा बुरे होते हैं। और जो उनका बॉस है उसका नाम नागा है। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर एक और डंजन बॉस जो है वो मौजूद है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डंजन के अंदर कोई हिडन डंजन जो है वो मौजूद है। अगर उसी यंग लेडी के लेवल की बात की जाए तो वो भी मिस्टीरियस है। मैंने नहीं सोचा था कि 40 लेवल का जो डंजन है उसके अंदर मुझे इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलेगी। ये डंजन तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो होता जा रहा है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी डंजन वाली लड़की के ऊपर आ जाता है, जिस जो कि अब हाउस में आने लगती है। और अब जैसे ही वो लड़की उठती है तो उसे पता चलता है कि वो एक किसी बड़ी सी स्टेज के ऊपर लेटी होती है। जो देखते के साथ ही अब वो डंजन वाली लड़की जो होती है वो भी अचानक से उठ जाती है, और उठते हुए बोलती है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गई। और इतना बोलकर अब वो आसपास की जो जगह होती है उसे देखने लगती है, और उसे देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे तो उन इंसानों के द्वारा बेहोश कर दिया गया था, तो फिर मैं इस खतरनाक जगह पर कैसे आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही मुझे यहाँ पर लेकर आया है। और अब इतना सोचकर वो डंजन वाली लड़की जो होती है वो वहाँ से भागने लगती है, और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे जल्दी से इस जगह से निकलना होगा, मैं वापस से उस पर्सन के हाथों जो है वो पकड़ी नहीं जा सकती। और अब इतना सोचकर वो लड़की वहाँ से भागी रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक मॉन्स्टर जो होता है वो उस लड़की के सामने आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वहाँ पर आते पे बोलता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो एक दूसरे से नहीं मिले, ज़रा देखो तो मैं तुम्हें इतने दूर से रेस्क्यू कर कर लेकर आया हूँ, और तुम यहाँ पर बिना मुझे थैंक यू बोले इस तरह से जा रही हो। सच में तुम्हारी इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया। जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था कि मैं यहाँ से तुम्हें भागने के केवल 10 ही चांस जो है वो दूंगा, और जो तुम्हारे 10 के चांस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसीलिए आज से तुम मेरी ही साइड में जो है वो रहने वाली है। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो अबीली है, और इसके लेवल के भी सामने क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा होता है। और अब उस लड़की की बात को सुनकर जो वो डंजन वाली लड़की होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर तुम्हारे शब्दों को कौन सुनने वाला है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का अपनी चुटकी बजाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम पहले की तरह यहाँ से इतनी आसानी से जो है वो भाग पाओगी। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे रैप्टर जो होते हैं वो आकर चारों तरफ से जो वो डंजन वाली लड़की होती है उसे घेर लेते हैं। और अब वो लड़का जो होता है वो उस लड़की की तरफ जो है वो आने लगता है, और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जो अपना नसीब है उसे अपना लेना चाहिए। जरा देखो तो इस वर्ल्ड के अंदर चारों तरफ डीमन जो है वो फैले पड़े हैं, बस तुम और मैं ही यहाँ पर इंसान है, तो फिर तुम जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उसे साफ मना करते हुए बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारा ऑरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मैं तुम्हारे साथ में बच्चा कभी भी नहीं बनाऊंगी। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो उस लड़की से बोलता है कि हज़ारों साल जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी तुम उस ओल्ड ही फैशन की तरह जो है वो क्यों सोचती हो। तुम यहाँ पर बच्चे की बात कर रही हो क्या, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ में मैं बच्चा बनाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हूँ। सच बताओ तो मेरा ये पर्पज कभी भी नहीं था।
मेरा शुरू से केवल एक ही मकसद जो है वो रहा है, मैं उस पावर को गेन जो है वो करना चाहता हूँ और इसी के साथ में जो 3000 साल पुराना लॉन्गेविटी ट्री है उसके ऊपर जो फ्रूट है उन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि मैं इस वर्ल्ड से फ्री जो है वो हो सकूँ। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस वर्ल्ड से परेशान जो है वो हो चुका हूँ, ये वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, अब तो यहाँ पर मुझे सांस लेने में भी परेशानी होती है। मैं जानता हूँ कि इस वर्ल्ड के बाहर एक और दुनिया जो है वो मौजूद है जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ी और शानदार है। मैं उस इंटरेस्टिंग दुनिया के अंदर जो है वो जाना चाहता हूँ। मैं हज़ारों साल से लेकिन इस फॉरेस्ट के अंदर बंद हूँ, मैं यहाँ पर रहकर तंग हो चुका हूँ, मुझे इस जगह से नफरत है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो उस लड़की को ज़मीन पर गिरा देता है और उस लड़की को ज़मीन पर गिराते हुए उससे बोलता है कि लेकिन अब मेरे पास में फाइनली वो चांस जो है वो आ चुका है उस पावर को गेन करने का और इस वर्ल्ड से फ्री होने का। और जो ये दूसरे वर्ल्ड का गेस है ये मेरा पूरी तरीके से सही था क्योंकि मैंने देखा है कि दूसरी दुनिया के जो इंसान है वो यहाँ पर आए हैं एक पोर्टल की मदद से और मैंने उस पोर्टल से बाहर जाने की कोशिश भी की थी। लेकिन जैसा कि मैंने उम्मीद की थी वहाँ पर एक इनविजिबल रूल जो है वो मौजूद है जो कि मुझे बाहर जो है वो जाने नहीं दे रहा। उस रूल के कारण मैं उस पोर्टल से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो बार बार मुझे अंदर की तरफ फेंक देता है। इसीलिए जो वे दूसरी दुनिया के इंसान हैं उन्हें मारने के लिए मुझे जो तुम्हारी पावर है उसकी ज़रूरत है और तुम्हारी पावर की मदद से मैं उन इंसानों को ख़त्म कर कर जो रूल है उसे तोड़ दूंगा जिसके बाद में मैं आसानी से दूसरे वर्ल्ड के अंदर जा सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो उस लड़की के जो कपड़े होते हैं उन्हें उतारने लगता है, जो देख कर वो लड़की चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि मुझे जाने दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारी स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डंजन के जो एनपीसी है यकीन नहीं होता कि उन्होंने खुद की कॉन्शसनेस को अवेकन कर लिया और वे डंजन के रूल को तोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। सच में ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शुरू में तुम्हारी यहाँ पर बातों को सुनकर मुझे तुम्हारे ऊपर तरस जो है वो आ गया था और मैंने अपना प्लान बनाया था कि मैं तुम्हें इस जगह से बाहर जो है वो जाने दूंगा, लेकिन अब मैंने अपना जो इरादा है वो बदल दिया है। जो सुनते के साथ ही वो पर्सन खड़ा होते हुए हंसकर ये हाव से बोलता है कि अच्छा तो अब तुम क्या करोगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम्हारे साथ में अब वही होगा जो कि इविल एनपीसी के साथ में होता है। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो ये आपसे बोलता है कि देखो मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये एनपीसी की तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी चूंकि तुम खुद यहाँ पर चल कर आ चुके हो तो इसीलिए अब मुझे तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ कि तुम यहाँ पर जो 3 हेड वाला नागा है उसे बचकर जो है वो यहाँ पर आ गए हो, जिसका मतलब ये तो साफ सा है कि तुम बिल्कुल भी कमज़ोर तो नहीं हो सकते। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़का अपने वेपन को निकाल लेता है और अपने वेपन को निकालते के साथ ही वो सीधे अपने बीस्ट के ऊपर जो है वो चला जाता है और अपने बीस्ट के ऊपर जाने के बाद में ये आपसे बोलता है कि लेकिन अब तुम लोगों के ख़त्म होने का टाइम जो है वो आ चुका है क्योंकि तुम मेरे जैसे एक ओवरलोड का सामना जो है वो नहीं कर सकते हो। और उसके इतना बोलते ही अचानक से जो उसका बीस्ट होता है वो ये हाव के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये हाव उसके बीस्ट के अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है कि शुरू में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे लगा कि तुम सच में पावरफुल होगे, लेकिन तुम स्नेक की अटैक कर रहे हो जिसका मतलब है कि तुम पावरफुल तो नहीं हो सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है उसे अचानक से एक काफ़ी तगड़ा झटका लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट को इसकी स्ट्रेंथ के साथ में एक पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब ये हाव के इतना सो बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी जो एचपी होती है वो 20% तक कम हो चुकी होती है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है, इसके सिंगल अटैक ने मेरी 20% एचपी को ख़त्म कर दिया, जबकि इस टाइम पर मेरा लेवल जो है वो 100 है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो ये आपसे बोलता है कि ये स्नेकी अटैक बिल्कुल भी नहीं था और ना ही मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। असल में मेरे माउट और मेरी जो शोल है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो चुकी है, जिस कारण हम दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग जो है वो हो चुके हैं, तो इसीलिए तुम्हारे खिलाफ मैं अपनी इस पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए सच में ये काफ़ी होनर की बात है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास में सच में स्किल है, लेकिन मैं यहाँ पर सच में जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा असली लेवल जो है वो क्या है और तुम्हारे जैसा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे तो छुपाना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस यंग लेडी की तरह इसका जो लेवल है वो भी हाइड है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का स्पेशल मैकेनिज्म जो है वो काम करता है। और अब ये आओ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए जो ये आओ होता है उसे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ इंसान, हज़ारों साल से मैं कल्टीवेशन जो है वो करते हुए आ रहा हूँ, जिस टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसे नंबरों में काउंट जो है वो नहीं किया जा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव का जो लिटिल ड्रैगन होता है वो सीधे आकर उसके माउट के ऊपर अटैक करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी 20% एचपी माइनस हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस भी हो जाता है।
जिसे देखकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसकी एचपी जो है वो 20% तक माइनस हो गई, क्या ऐसा हो सकता है कि इसका लेवल भी मेरे ही जितना है, क्या ये बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो लिटिल ड्रैगन होता है वो ये हाव को कुछ बोलता है, जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लिटिल ड्रैगन क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बैग पर बैठकर तुम्हारी राइड लूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सोचने लगता है कि वो लिटिल ड्रैगन के ऊपर बैठकर कैसा लगेगा। और अब इस नज़ारे को सोचते हुए ये हाव अपने मन में बोलता है कि मुझे लगता है कि ऐसा करने से पहले तुम्हें थोड़ा बड़ा जो है वो हो जाना चाहिए। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो वो लड़का होता है वो ये हाव से बोलता है कि क्या बात है, तुमने जो मेरा माउंट है उसे स्टन कर दिया, मानना पड़ेगा कि तुम भी काफ़ी केपेबल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इसका लेवल जो है वो मेरे ही जीतना है तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल हो जाएगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 40 लेवल के डंजन के अंदर कोई 100 लेवल का एनपीसी मौजूद हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सच में जो इसका असली लेवल है उसे जानना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर काफ़ी बोल्ड आइडिया जो है वो अपनाना पड़ेगा। और ऐसे एक बोल्ड आइडिया को अपनाने का मेरे दिमाग में एक ख्याल जो है वो आ रहा है। और अब इतना सोच कर यह जो होता है वो अपने पास से एक पोशन निकाल कर फैटी को देते हुए उसे बोलता है कि फैटी, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उसे गुस्सा दिलाओ, लेकिन जो तुम्हारी लाइफ सेविंग स्किल है उसका इस्तेमाल मत करना, अटैक को रोकने की कोशिश करना, लेकिन अगर तुम उसे ना रोक पाओ तो इमिडिएटली इस एलिक्सर को पी लेना। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो हैरान होते हुए ये हाव से बोलता है कि ये हाव, क्या तुम मुझे उसके स्किल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? उसके सिंगल अटैक ने तुम्हारी 20% तक एचपी को ख़त्म कर दिया, अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मैं मारा चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे ऊपर यकीन करो। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो ये हाव के द्वारा दिया गया जो पोशन होता है उसे ले लेता है और उस पोशन को लेते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ये चीज़ मुझे किसी और ने करने के लिए बोला होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन चूंकि तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करने के लिए तैयार हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो सीधे जो वो लड़का होता है उसकी तरफ भागते हुए आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि ये परवेट इंसान जो है उसे मुझे गुस्सा दिलाना है तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई ज़रूर करूँगा। और अब फैटी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो लड़का जो होता है वो भी गुस्से में जो फैटी होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे खिलाफ इस तरह के शब्द बोलने की। और इतना बोलकर वो फैटी की तरफ अपने अटैक को कर देता है, जिससे कि ब्लॉक करते हुए जो फैटी होता है वो बोलता है कि डैमेज मुझे यहाँ पर इसे ब्लॉक जो है वो करना होगा, पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, अगर ये आपका जजमेंट गलत हुआ तो मैं मारा चाहूँगा। और अब फैटी के इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वो अटैक अगर फैटी से टकराता है तो हम देखते हैं कि अजीब होता है, क्योंकि उसकी भी 20% ही एचपी जो है वो माइनस हुई होती है, जिसे देखकर खुद फैटी भी हैरान रह जाता है। जिसे देखकर अब फैटी जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने अपनी जो लाइफ सेविंग स्किल है उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी केवल मेरी 20% एचपी ही जो है वो माइनस हुई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसका भी लेवल जो है वो मेरे ही जितना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ पर लेवल का स्पेशल मैकेनिज्म जो है वो काम कर रहा है, यहाँ पर ये अपने ही सामने वाला जो अपोनेंट होता है उसके बराबर अपने लेवल को जो है वो कर लेता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर जो फैटी था उसकी इस अटैक के कारण कम से कम बस केवल 3% एचपी जो है वो बच पाती। लगता है कि ये पर्सन खुद है यहाँ पर जो अपनी एबिलिटी है उसे फैमिलियर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ये बस यहाँ पर गुस्से में अपने आसपास के जो एनिमी है बस उन्हें ख़त्म जो है वो करना चाहता है। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो वो फैंग होता है वो ये हाव से बोलता है कि बॉस, क्या मैं भी आपकी मदद जो है वो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बस यहाँ पर खड़े होकर जो फाइट है उसे होते हुए देखना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लुओ फैंग को एक स्वॉर्ड देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, जाओ जाकर उसके साथ में तुम फाइट जो है वो कर सकते हो। और जो सुनते के साथ ही जो लुओ फैंग होता है वो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि अरे ये तो एक लेजेंडरी वेपन है, क्या आप सच में इसे मुझे देना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, जाओ जाकर जो फैटी की चंगा है वो लेकर इस पर्सन के साथ में जो है वो फाइट करो, ताकि ये तुम्हारे ऊपर अटैक कर सके। वैसे भी तुम्हें यहाँ पर एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए था, ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट चांस है। जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो खुश होते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलता है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गया, मैं बहुत ही लंबे टाइम से इसी समय का इंतजार जो है वो कर रहा था। जो सुनकर फैटी जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव, क्या तुम इस चीज़ को लेकर सीरियस हो? इस पर्सन का जो लेवल है वो मेरे ही जितना है, तो क्या सच में तुम लो फैंग को इससे फाइट कराना चाहते हो जिसका कि लेवल केवल 36 है? जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो सीधे उस बंदे की तरफ जो है वो बढ़ने लगता है और उस बंदे की तरफ बढ़ते हुए फैटी से बोलता है कि अरे फैटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि जो बॉस है वो ऐसे ही मुझे किसी भी खतरे में जो है वो नहीं डालेगी, अगर उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है तो मैं भी बिना किसी हेजिटेशन के ऑर्डर को पूरा करूँगा। और अब लो फैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो भी जोर जोर से जो है वो हंसने लगता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम उसे फाइट करने के लिए इस लो लेवल के ट्रैश को जो है वो भेज रहे हो? क्या तुम्हारा जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है?
और अब इतना बोलते के साथ ही वो लो फैंग के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो है वो कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लो फैंग की 30% HP जो है वो माइनस हो जाती है। जिसे देखने के बाद में लो फैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या मेरी जो HP है वो केवल 30% ही माइनस हुई है। ऐसा लगता है कि जितना ये पावरफुल खुद को दिखा रहा है ये उतना भी पावरफुल नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो उस मोस्टर की पूंछ के ऊपर अटैक कर कर उसकी पूंछ को काटते हुए हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि लेजेंडरी वेपन से उम्मीद की जा सकती थी, ये हल्का होने के साथ में बहुत ही ज़्यादा शार्प है और बिना किसी इफेक्ट के मैं यहाँ पर अटैक को भी कर पा रहा हूँ। और अब लो फैंग के इतना बोलते के साथ ही वो लड़का भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, एक 36 लेवल का जो ट्रैश है उसने मेरे अटैक को आखिर कैसे झेल लिया, यहाँ तक कि इसने तो जो मेरे ड्रैगन की टेल थी उसे भी काट दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे छुपा रहा था और असल में यही इन लोगों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस डंजन वाली लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि इस फाइट को देखते हुए बोलती है कि सच में ये लोग कितने ज़्यादा अमेजिंग है, मैं पहली बार इस बंदे को इस तरह से एम्बेरस होता हुआ देख पा रही हूँ। जो सुनकर जो कैट मोस्टा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जैसे कि यहाँ पर जो मेरा ओनर और उसके कंपेनियन है उनकी पावर से उम्मीद की जा सकती थी। जो सुनकर वो डंजन वाली लड़की जो होती है वो जो कैट मोस्टा होता है उससे पूछती है कि बेबी म्यू आखिर ये लोग जो है वो तुम्हारे ओनर कब बन गए। जो सुनते के साथ ही कैट मोस्टर जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि ठीक है, पहले तुम मेरी बात सुनो, असल में हम लोग जो है वो इन लोगों को गलत समझ रहे थे, ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तुम्हें बचाने के लिए मैं इन लोगों के पास में ही जो है वो गया था और ये लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए जो है वो आए हैं। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या सच में, लेकिन हमने तो इन लोगों के ऊपर पहले ही अटैक किया था। जो सुनते के साथ ही कैट मोस्टर जो होता है वो बोलता है कि अरे सच में जो ओनर है वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। और अब उस कैट मोस्टर के इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अरे बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना कि ये कैट मोस्टर जो है वो बता रहा है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ये हाव का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि लेकिन चूंकि तुमने यहाँ पर मेरी जान जो है वो बचाई है तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहूँगी, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। जो सुनकर ये हाव से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम शुक्रिया अदा ही करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे एक चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ कि जो लॉन्गवोडी ट्री और जो वो 3 हेड वाला नागा है, आखिर इन दोनों के बीच में जो है वो क्या कनेक्शन है और आखिर वो कौन सा मैटर है कि तुम यहाँ पर जो ये 3 हेड वाला नागा है उसके साथ में फाइट जो है वो नहीं करते हो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यूल वो फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि सच में बॉस ने जो मुझे शॉट दी है वो तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मेरी अपनी बॉडी के अंदर एक एंडलेस पावर जो है वो फील हो रही है। जो सुनते के साथ ये जो रुआन होती है वो उसे बोलती है कि केयरलेस है वो बिल्कुल भी मत हो जाना, वैसे तो ये 2v2 बैटल जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन मैं बस तुम्हें पीछे से हील ही जो है वो कर सकती हूँ क्योंकि मेरे अटैक से यहाँ पर बिल्कुल भी डैमेज जो है वो नहीं जाएगा। जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो वापस से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक जो है वो जाकर कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि अरे चिंता मत करो, यहाँ पर इन दोनों को हराने के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी जो है वो होने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो अटैक करके जो वो ड्रैगन होता है उसके सर को काट देता है और उसके सर को काटते हुए बोलता है कि लो, जो ये 2v2 बैटल थी अब 2v1 बैटल में जो है वो बदल चुकी है। और अब अपने बीस्ट को मरता हुआ देखकर जो वो लड़का होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे माउट को मारने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर वो सीधे आकर लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो लुओ फैंग होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक जो है वो कर लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है कि वो अच्छा, तो अब तुम पर्सनली मेरे साथ में फाइट करने के लिए आई गए, ऐसा लगता है कि अब इस फाइट में और ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू उसी डंजन वाली लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि यहाँ की बातों को सुनकर हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसकी फाइट जो है वो नागा से हुई थी और उसके बाद भी ये जिंदा है, आज से पहले कोई भी लिविंग बींग जो है वो नागा के साथ में फाइट कर जिंदा नहीं बच पाया। जो सुनते के साथ ही जो कैट मोस्टर होता है वो हंसते हुए उसे बताता है कि अरे इसने केवल यहाँ पर जो नागा है उसके साथ में फाइट ही नहीं की, बल्कि इसने जो रेड कलर वाला ड्रैगन था उसे भी जान से मार दिया। और अब कैट मोस्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उसे बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग जो है उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे मारने में क्या दिक्कत है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ये हाउ से बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, नागा जो है वो काफ़ी रेयर और प्रीसियस क्रिएचर है, अगर तुम उसे मारना भी चाहो तो उसके बाद भी तुम उसे आसानी से जो है वो नहीं मार सकते हो। लेकिन उसके बाद भी जो ड्रैगन है इसके यहाँ पर टोटल 3 सर है, जिसके कि अलग अलग कलर है और वे यहाँ पर अलग अलग एट्रीब्यूट जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि जो रेड कलर है वो यहाँ पर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर जो है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और गोल्ड कलर जो है वो विजडम को रिप्रेजेंट करता है।
और चूंकि जो नागा मॉन्स्टर है वो लॉन्गिविटी ट्री के ऊपर हजारों सालों से जो है वो होता हुआ रहते हुए आ रहा है, जिसका उसकी ब्लड वेन्स और जो एंशिएंट ट्री की स्पिरिचुअल वेन है वो एक दूसरे के साथ में मर्ज हो चुकी है। उस टाइम पर जो लॉन्गिविटी ट्री है वो भी मिच्योर हो चुका है। इसीलिए अगर तुम्हें जो तीनों प्रकार के ड्रैगन है अगर उनका जो ब्लड है वो मिल जाता है तो तुम जो ट्री की रूट है उसके ऊपर जाकर जो उनका ब्लड है वो गिराते हो एंशिएंट ट्री की, तो वहाँ से तुम्हें अलग अलग प्रकार के जो फ्रूट है वो प्राप्त होंगे। और चूंकि तुमने जो रेड ड्रैगन है उसे ऑलरेडी जो है वो मार दिया है, तो इसीलिए हमारे पास में अभी भी चांस है उसका जो ब्लड है उसे लेने का, क्योंकि अगर हमें उसका जो ब्लड है वो नहीं मिला और वो टोटल सारा ब्लड जो है उसका बेकार हो गया तो यहाँ पर हजारों साल का जो इंतज़ार है वो पूरी तरह से बेकार चला जाएगा। और उसकी इस बात को सुनने के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी फनी सा रिएक्शन देते हुए उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं, जो देखकर वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि तुम लोग ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन चूंकि मैंने उसका पूरा का पूरा शर्ट जो है वो उखाड़ दिया था तो इसीलिए हम लोग जो है उसका ब्लड जो है वो इकट्ठा नहीं कर पाए, क्योंकि वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया था। जो सुनकर वो लड़की भी हैरान रह जाती है और अब वो लड़की बहुत ही फनी तरीके से जो ये हाव होता है उसे मारने लगती है और उसे मारते हुए बोलती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, क्या तुम जानते भी हो कि जो स्ट्रेंथ फ्रूट है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी जो है वो नहीं जानता था। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो घूरते हुए जो कैट मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन वहाँ पर एक पर्सन ऐसा मौजूद था जिसे कि इस चीज़ के बारे में पता था, लेकिन ज़रा देखो तो वो इतनी इंपॉर्टेंट बात जो है उसके बारे में भूल गया था। जो सुनते के साथ ही कैट मॉन्स्टर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए जो ये हाव होता है उससे बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मुझसे काफ़ी बड़ी गलती हो गई है, लेकिन सच में मुझे उसके बारे में याद नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो सुनकर फैटी जो होता है वो ये हाव के पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसके ऊपर रिग्रेट करके कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है। वैसे भी तुम तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें स्ट्रेंथ फ्रूट की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल जो है वो नहीं था, लेकिन उसे बेचकर मैं काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो कमा सकता था। ब्लैक मार्केट के ऑक्शन के अंदर वो कम से कम 1 मिलियन का तो बिक ही जाता। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ फैंग और उसी लड़की की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस लड़की की अब जो एचपी होती है वो केवल 35% रह चुकी होती है। और अब जो लुओ फैंग होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर उसे पीछे फेंकते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो यहाँ पर जो मेरे अटैक है उसे संभाल भी नहीं पा रहे, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस था आखिर वो कहाँ पर चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ग्राउंड के ऊपर फाइट करना ही नहीं जानते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम एक नंबर के बेशरम हो, तुम यहाँ पर मेरे साथ में 2v1 बैटल जो है वो कर रहे हो, अगर तुम इतने ही ज़्यादा केपेबल हो तो उस गंदी औरत को बोलो कि वो तुम्हें हील ना करे। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही रुआनटियान जो होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे बदसूरत कहने की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर कोई हैंडसम हो, वो फैंग इस बास्टर को चांद से मार दो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी पावर को रिलीज जो है वो कहने लगता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं भी अब तुम लोगों के साथ में यहाँ पर खेलने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लगता है कि मुझे अपने सभी सबॉर्डिनेटों को इकट्ठा जो है वो करना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें शमन जो है वो कर लेता है, जो देखकर वांटियान जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर तुम तो एक नंबर के बेशरम हो, तुम जानते हो कि तुम हमें नहीं हरा सकते थे, इसीलिए तुमने यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टरों को शमन कर लिया। जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या ये इतने सारे मॉन्स्टरों को यहाँ पर कंट्रोल जो है वो कर सकता है, सच में ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा ही बुरी है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन अगर मैं तुम लोगों के खिलाफ जो है वो नहीं जीत सकता हूँ तो ठीक है, फिर मैं यहाँ पर अपने नंबरों का इस्तेमाल करूँगा तुम लोगों को सरप्राइज करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लिटिल ड्रैगन को ऑर्डर देता है, जो सुनते के साथ ही लिटिल ड्रैगन जो होता है वो अटैक करके उन सभी मॉन्स्टरों को ख़त्म करना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही वो लड़का भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि डैम इट, इसने तो मेरी डीमन आर्मी को इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो अपने मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि तुम लोगों को खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जो स्ट्रेंथ फ्रूट है वो एंशिएंट ट्री का उसे लेने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ पर उसे लेने के बाद में मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उस बंदे को रोकते हुए उससे बोलता है कि रुको, जिस फ्रूट को तुम लेने के लिए जा रहे हो वो फ्रूट ऑलरेडी ख़त्म जो है वो हो चुका है। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो हंसते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि ये हाव, मुझे तो अभी से ही इस बारे में हंसी जो है वो आ रही है कि इस बंदे पे आखिर क्या बीतेगी जब इसे सच्चाई जो है वो पता चलेगी। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ठीक है चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बंदा जो है वो बेफालतू की वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर बाकी के जो फ्रूट है उन्हें भी ख़राब कर दे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो चारों तरफ से उन्हें घेरने लगते हैं। जो देख कर लो फैंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो डीमनों के नंबर है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। मुझे डर है कि हम लोग इनसे बैटल करते हुए नहीं निकल पाएंगे। तो बॉस कैसा रहेगा कि अगर आप इन डीमनों को हमारे ऊपर छोड़ दे और आप उस बंदे के पीछे चले जाए जो सुनकर ये आओ से बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो वहाँ पर अपना जो एम्प्रर अकाउंट होता है उसे अनलॉक करने लगता है और अपने एम्प्रर अकाउंट को अनलॉक करते हुए बोलता है कि लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि मैं यहाँ पर इतना खूबसूरत जो फॉरेस्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो ये हाउ से बोलती है कि इसमें कोई भी दुख की बात नहीं है। सच बताओ तो मैं तो इस जगह से सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर तुम सच में इस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दोगे तो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो खुश होते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी फ्लेम प्रिजन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जितने भी मॉन्स्टर और डीमन मौजूद होते हैं वे सभी के सभी ख़त्म हो जाते हैं। और अब उन सभी मॉन्स्टरों को मारने के कारण हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है उसे वहाँ पर टोटल 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, 50,000 मनी मिलती है और यहाँ पर उसे 150 से लेकर 40 के लेवल के बीच के मैजिक क्रिस्टल मिलते हैं। और जो वो फैंग होता है उसके 5 लेवल बढ़ जाते हैं और जो रुआन टियान होती है उसके 2 लेवल इंक्रीज होते हैं और फैटी के भी 2 लेवल इंक्रीज होते हैं। और हम देखते हैं कि ये को वहाँ पर एक स्किल भी मिली होती है जिसका नाम होता है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। और उसके बारे में बताया जाता है कि इसकी मदद से जो तुम्हारा बैटल पैट है उसे तुम यहाँ पर जो माउंट है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म जो है वो कर सकते हो। जिस कारण जो तुम्हारा बैटल पैट है उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और तुम उसके ऊपर कम से कम 5 लोगों को जो है वो बैठा पाओगे। जो देखते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये स्किल बुक तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लगता है कि ये उस पर्सन का जो माउंट था उसे मारने के कारण मिली होगी। लो फैंग इस बार सच में तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो हंसते हुए ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि ये सब कुछ बॉस के कारण ही हो पाया है, उन्होंने मुझे इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो दी थी। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो लिटिल ड्रैगन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ये लिटिल ड्रैगन तुम मेरे माउंट जो है वो बनना चाहते थे ना, लगता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी विश है उसे पूरे करने का टाइम जो है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही लिटिल ड्रैगन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर जो हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन स्किल है उसके इस्तेमाल करने का। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से बहुत ज़्यादा आसमान से जो ठंडर होती है वो गिरने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जो लिटिल ड्रैगन होता है वो एक काफ़ी बड़े ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म जो है वो हो जाता है। जो देखते के साथ ही रुआंटियान जो होती है वो बोलती है कि जरा देखो तो ये बेबी ड्रैगन जो है वो कितना ज़्यादा शानदार बन गया। तभी जो फैटी होता है वो भी खुश होते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा ब्रदर, जो तुम्हारा लक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्या प्लीज़ तुम अपना थोड़ा सा लक जो है वो मुझे भी दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उनसे बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर रुककर और ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को जल्दी से उस पर्सन के पीछे जो है वो जाना होगा इससे पहले कि वो वहाँ पर बेफालतू की कोई और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर दे। जो सुनकर वे लोग भी ओके बोल देते हैं। और अब जो ये हाव होता है वो सभी लोगों को जो लिटिल ड्रैगन होता है उसके ऊपर जो है वो बैठा लेता है और उसके ऊपर बैठाते हुए बोलता है कि चलो लिटिल ड्रैगन टाइम आ चुका है जल्दी से उसकी तरफ जो है वो जाने का। जो सुनते के साथ ही लिटिल ड्रैगन जो होता है वो भी फुल स्पीड में चिल्लाते हुए आगे की तरफ भागने लगता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लॉन्गविटी ट्री जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो नागा ड्रैगन होता है वो बैठा हुआ होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। और वो बोलता है कि सच में ये वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग था, मैंने नहीं सोचा था कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई इतना स्कैरी पर्सन भी मौजूद होगा। उसने तो एक ही पल में जो रेड ड्रैगन था उसे जान से मार दिया, यहाँ तक कि उसके जो शरीर का जो हिस्सा है वो भी नहीं बचा। जो सुनते के साथ ही जो ब्लू ड्रैगन होता है वो बोलता है कि वो पर्सन सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था, हम लोग जो है उसका सामना जो है वो नहीं कर सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हमारे इच्छा के बारे में जो है वो पता चल गया है। जो उनका जो येलो ड्रैगन होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग जो है वो इस केव के अंदर काफ़ी अंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो छुपे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उसे इच्छा के बारे में पता चल पाएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बंदा जो होता है वो आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते हुए उस ड्रैगन से बोलता है कि नागा मैं जानता था कि तुम यहीं पर छुपे हुए होगे। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर अपने जो मॉन्स्टर होते हैं उनके साथ में आने लगता है। उनके साथ में आते हुए बोलता है कि हज़ारों साल जो है वो बीत चुके हैं लेकिन तुम अभी भी पूरी तरह से यूजलेस हो। तुम तो उन्हीं यूजलेस इंसानों का भी सामना जो है वो नहीं कर पाए जो कि दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आए थे। और अब उसे देखते के साथ ही जो वे ड्रैगन होते हैं वो दोनों उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर इतने सारे ये मॉन्स्टर जो है उन्हें लेकर क्यों आए हो, तुम कहना क्या चाहते हो।
जो सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो उनके ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि मैंने हज़ारों साल पहले तुम्हारी जान जो है वो बचाई थी, तो अब उस चीज़ का रिपे जो है वो करने का टाइम जो है वो आ चुका है। रेड ड्रैगन जल्दी से मेरे सामने आओ, आखिर तुम इतने बेशरम जो है वो कैसे हो सकते हो, जबकि तुम स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हो लेकिन उसके बाद भी तुम इस तरह से छुपे हुए हो। जल्दी से मेरे सामने आओ और आकर मुझे अपना ब्लड दो। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो दोनों ड्रैगन होते हैं वो काफ़ी फनी तरीके से उसकी तरफ देखने लगते हैं। और अब जो येलो ड्रैगन होता है वो रेड ड्रैगन का जो कटा हुआ हिस्सा होता है उसे दिखाते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर आने में लेट जो है वो हो चुकी हो। उस दूसरी दुनिया के लोग पर्सन ने जो रेड ड्रैगन था उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसके ब्लड की जो सिंगल ड्रॉप है वो भी नहीं बची है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेंथ फ्रूट है वो अब पूरी तरह से यूजलेस है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैंने इस दिन का हज़ारों साल से इंतज़ार जो है वो किया था, आखिर ये इस तरह से डिसअपेयर जो है वो कैसे हो सकता है। मुझे यकीन था कि जो स्ट्रेंथ फ्रूट है वो मुझे मिलेगा जिससे कि मैं अपनी पावर जो है उसे बढ़ा पाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो सुनते के साथ ही ब्लू ड्रैगन जो होता है वो उसे बोलता है कि हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट जो है वो कर लो। जो सुनकर येलो ड्रैगन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आज से हज़ारों साल पहले तुमने हमारी ज़िंदगी को केवल इसीलिए बख्श दिया था क्योंकि तुम अपना जो मकसद था उसे प्राप्त जो है वो करना चाहते थे। हम लोग जो है वो तुम्हारी कंडीशन के लिए एग्री भी हो गए थे, लेकिन हमारा जो ब्रदर है उसकी ऑलरेडी डेथ जो है वो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इस तरह से सफ़र करता हुआ देखकर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे उनके ऊपर अटैक जो है वो करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरा इस तरह से मजाक उड़ाने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो ब्लू ड्रैगन होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ज़्यादा एरोगेंट मत बनो, मैं मानता हूँ कि हज़ारों साल पहले हम तुम्हारा सामना जो है वो नहीं कर सकते थे, लेकिन इन हज़ारों सालों में अब हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। जो सुनकर जो येलो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो वो इंसान है उसे हरा पाना हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम्हें हराना तो हमारे लिए मामूली सी बात होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि दोनों ही ड्रैगनों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। और अब ये ड्रैगन जो होते हैं वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जो देख कर वो लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि क्या हो गया, अभी तो तुम लोग दोनों यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो कर रहे थे, तो अब तुम्हारी हिम्मत कहाँ पर चली गई, अब तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों भाग रहे हो। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें उसके पीछे एक काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखकर वो लड़का भी हैरान रह जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो वहाँ पर जो उस लड़के के मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को उड़ाते हुए वहाँ पर आने लगता है। और अब लिटिल ड्रैगन के साइज को देखने के बाद में वो लड़का भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, इन लोगों के पास में अचानक से ये माउट जो है वो कहाँ से आ गया। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हंसते हुए उस लड़के से बोलता है कि सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागते हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हें पकड़ भी नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद भी चलो यहाँ पर मेरे पास में फाइनली मेरा माउट आ चुका है और उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा ही कहना चाहूँगा। अगर देखा जाए तो इस टाइम पर हम लोगों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है। और अब ये हाव की इस बात को सुनकर जो वो लड़का होता है उसे भी ये हाव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरा जो जेड ड्रैगन था उसे मैं पिछले हज़ारों सालों से ट्रेन जो है वो करते हुए आ रहा था, हम दोनों जो है वो इस टाइम पर बिल्कुल एक दूसरे का पार्ट जो है वो बन चुके थे, लेकिन तुमने उसे मार दिया, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ जो है वो नहीं करूँगा। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा जैसा एक विलन एनपीसी जो है वो यहाँ पर अपना जो माउंट है उसकी इतनी ज़्यादा चिंता जो है वो करता होगा, लेकिन इस चीज़ से कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता, तुम एक विलन एनपीसी हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है जस्टिस और इविल चीज़ें जो है वो पूरी तरह से मीनिंगलेस है, केवल यहाँ पर जो तुम चीज जो तुम्हें प्रोटेक्ट जो है वो कर सकती है वो केवल इटर्नल पावर होती है। अगर मेरी बात की जाए तो मैं एक परफेक्ट लाइफ एचपी और विजडम को यहाँ पर पोजेस करता हूँ, बस मुझे एक ही चीज़ की ज़रूरत है जो कि स्ट्रेंथ है। और वो चीज़ भी मुझे ऑलमोस्ट जो है वो मिलने वाली थी, लेकिन तुमने ऑलमोस्ट यहाँ पर आकर मेरे प्लान के अंदर इंटरफेयर किया और मेरा प्लान जो था उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उन्होंने मेरे हज़ारों साल का जो सपना था उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो यहाँ पर मैं इसकी कुछ बातों से यहाँ पर एग्री जो है वो करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर जो लाइफ एचपी और जो विजडम की बात कर रहा है वो यहाँ पर इसके साथ में बिल्कुल भी सूट जो है वो नहीं बैठती। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने पैर को ज़मीन पर मारते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि तुम बहुत पावरफुल हो और मैं तुम्हारा सामना जो है वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें ख़त्म करने के लिए मेरे पास में एक और ट्रम्प कार्ड जो है वो मौजूद है।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो पागलों की तरह जोर जोर से जो है वो हंसने लगता है और जोर जोर से हंसते हुए उससे बोलता है कि तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें पे जो है वो ज़रूर कराऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसकी तरफ जो है वो बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग तुम यहीं पर ही रुको और लो फैंग तुम मेरे साथ में चलो, हम दोनों जो है वो चलकर इसे रोकते हैं। जो सुनते के साथ ही लो फैंग भी ओके बोलकर ये हाव के साथ में जाने लगता है। और अब ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो जानबूझकर यहाँ पर जो ये केव है इसे डिस्ट्रॉय जो है वो करना चाहता है। मैं ऑलरेडी जो स्ट्रेंथ फ्रूट है उसे खो चुका हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बचे हुए दो ड्रैगन है उन्हें कुछ भी हो जिसका है मैं यहाँ पर कोई दूसरा फ्रूट खो दूँ। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे की पावर के कारण वहाँ पर एक बैरियर सा जो है वो बन चुका होता है। जो देख वो फैंग जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि मास्टर यहाँ पर इसने अपनी जो थंडर है उसकी मदद से एक बैरियर जो है वो बना दिया है, मैं इसे नहीं तोड़ पा रहा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर ये बास्टर जो है वो मुझे टारगेट कर रहा है और मुझे टारगेट करने के कारण इस टाइम पर इसका जो लेवल है वो 100 के करीब जो है वो पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर दूसरों के अटैक इसके ऊपर काम जो है वो नहीं करेंगे। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा टारगेट जो है वो यहाँ पर बचे हुए बाकी के तो फ्रूट है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें वे फ्रूट जो है वो लेने नहीं दूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जो जान है वो भी क्यों ना देनी पड़ जाए। मैं तुम्हें भी बिल्कुल वैसा ही फील कराऊंगा जैसे कि मुझे फील जो है वो हुआ था। चीज़ें जो है वो बिल्कुल तुम्हारे हाथ तक आ गई लेकिन उसके बाद भी तुम इन्हें प्राप्त जो है वो नहीं कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डंजन वाली लड़की होती है वो चिल्लाते हुए ये आपको बताती है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, ये यहाँ पर जो लॉन्गेविटी ट्री है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर उसके साथ में खुद को मर्ज जो है वो कर रहा है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये खुद को मर्ज जो है वो क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका टारगेट जो है वो नागा नहीं है बल्कि खुद लॉन्गेविटी ट्री है। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो केव होती है वो ऊपर से टूटना शुरू हो जाती है, जिसका उसके अंदर जो दरारें होती है वो पड़ने लगती है। और अब हम देखते हैं कि ये जो केव के पत्थर होते हैं वो टूट कर नीचे गिरने लगते हैं। जो देखा ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए लिटिल ड्रैगन जो होता है उसे बोलता है कि जो केव है वो टूट रही है, लिटिल ड्रैगन तुम इन सभी लोगों को लेकर जल्दी से बाहर जाओ, हमारे बारे में भूल जाओ। जो सुनते के साथ ही लिटिल ड्रैगन जो होता है वो उन लोगों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जो देखकर रोआंटियान जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि लिटिल ड्रैगन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये हाव और लो फैंग जो है वो अभी भी अंदर है, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम्हें ये हाव की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हाव जो है उसके पास में पक्का वहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जो है वो मौजूद होगा, चिंता मत करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग केव से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो केव होती है वो पूरी तरह से पत्थरों से ढक चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में जो लिटिल कैट होता है वो बोलता है कि जो केव है वो तो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, आखिर जो मास्टर है वो इसके अंदर से बाहर कैसे आएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो केव के अंदर ऊपर पड़े हुए पत्थर होते हैं वो टूटने लगते हैं और अचानक से उसके अंदर से हम देखते हैं कि जो नागा ड्रैगन होता है वो उड़ते हुए बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वे लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो नागा ड्रैगन है और इसके मुंह के अंदर कौन खड़ा हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों मुंह के ड्रैगन के अंदर ये हाव और लो फैंग खड़े हुए होते हैं और जो लो फैंग होता है वो बोलता है कि बहुत सच में आप तो अमेजिंग हो, आखिर किसने ही सोचा था कि हम लोग ऐसे स्टाइल से जो है वो निकल कर बाहर आएंगे। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इनमें से एक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है तो वहीं दूसरा विजडम को। मैंने इनके सामने यहाँ पर कंडीशन जो है वो रखी थी और इन लोगों ने फाइनली यहाँ पर एक सही चॉइस जो है उसे अपना लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों उन ड्रैगन के मुंह से बाहर जो है वो आ जाते हैं और जो ये आओ होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम लोगों ने यहाँ पर सिंसेरिटी जो है वो दिखाई है तो इसीलिए मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए तुम लोगों को नहीं मारूंगा और जो तुम्हारा लॉन्गेविटी ट्री है उसे भी प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनते के साथ ही ब्लू ड्रैगन जो होता है वो खुश होते हुए ये उससे बोलता है कि मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया, हम तो बस यहाँ पर अपनी जो ड्यूटी थी उसे कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो येलो ड्रैगन होता है वो भी बोलता है कि मास्टर हम लोग आपके फेवर को जरूर लौटाएंगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, इस मैटर को छोड़ो, पहले हमें यहाँ पर जो ये बेवकूफ़ विलन एनपीसी है इसके साथ में डील जो है वो करनी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डंजन वाली लड़की होती है वो इस चीज़ को देखकर और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, नागा ड्रैगन ने भी इसे अपना मास्टर मान लिया। जो सुनकर जो कैट मास्टर होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि सच में मास्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और पावरफुल है, मैंने इन्हें अपना मास्टर बनाकर बिल्कुल भी गलती जो है वो नहीं की। और उसके इतना बोलते ही अब ये हाव जो होता है वो वहाँ पर जो वो बंदा होता है उसकी तरफ देखने लगता है, उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि विनर एनपीसी, मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा केपेबल हो और अब तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी जो है वो हो चुके हो, लगता है कि तुमने काफ़ी सारी लाइफ फोर्स जो है वो सिखाया है।
और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम उसी लड़के को देख पाते हैं जिसके कि शरीर का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और वो देखने में भी काफ़ी पावरफुल लग रहा होता है। अब वो चिल्लाते हुए ये हाव से बोलता है कि इस टाइम पर मैं पूरी तरह से इनविजिबल हूँ, तुम्हारी जैसी लाइफ फोर्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या सच में ऐसा लगता है कि अब मुझे ऑल आउट जो है वो जाना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ज़्यादा केपेबल हो। और इतना बोल कर वो नागा ड्रैगन से बोलता है कि नागा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने बड़े डरपोक कैसे हो सकते हो, तुम्हारी डिग्निटी जो है वो कहाँ पर चली गई जो कि तुमने एक ही इंसान के सामने सबमिट कर दिया। जो उनका जो येलो ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जो डिग्निटी है वो मायने जो है वो नहीं रखती है, इस वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही चीज़ है जो है वो मायने रखती है जो कि होता है सर्वाइव करना। जो सुनते के साथ ही जो ब्लू ड्रैगन होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में पावरफुल प्रोटेक्शन है तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा सर्वाइवल का चांस होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, तो इसीलिए कभी भी पावरफुल बीइंग के खिलाफ जो है वो नहीं जाना चाहिए, यही एक समझदार पर्सन की पहचान होती है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़के को और भी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरी पावर को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जो है वो कर रहे हो। तो चलो ठीक है, अब मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर ख़त्म जो है वो करने वाला हूँ, मैं तुम में से अब यहाँ पर किसी को भी जिंदा जो है वो जाने नहीं देने वाला। और अब इतना बोलकर वो अपनी अटैक को बना लेता है और अपनी अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये ट्री तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो रखता है, तो इसीलिए मैं देखना चाहूँगा कि जो तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन है वो कैसा होता है जिस टाइम पर मैं इस ट्री को डिस्ट्रॉय जो है वो करूँगा। अगर मैं यहाँ से जो स्ट्रेंथ है उसे प्राप्त नहीं कर सकता तो तुम भी इससे कुछ भी जो है वो प्राप्त नहीं कर पाओगे। और इतना बोलकर वो आगे बढ़ ही रहा होता है लेकिन तभी पीछे से कोई उसके बालों को पकड़ कर खींच लेता है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई मेरे बालों को पकड़ने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो ये हाव होता है उसने अपनी जो स्पेशल स्किल होती है उसका इस्तेमाल करते हुए जो स्पेस होता है उसके अंदर से अपने हाथों को निकाल कर उसके बालों को पकड़ा होता है, जो देख कर वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे खिलाफ ये बेकार सी जो ट्रिक है उनका इस्तेमाल करने की। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में यहाँ पर एबिलिटी जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर जो फाइट है उसे मार्शल आर्ट से जो है वो नहीं करने वाले हैं, बल्कि मैं यहाँ पर कम्प्लीटली तुम्हें ख़त्म जो है वो करने वाला हूँ। और अब इतना बोलते ही ये हाव जो होता है वो सीधे अपना जो पंच होता है वो खिंचाकर उसके मुंह के ऊपर मार देता है, जिसके उसकी 5% HP जो होती है वो माइनस हो जाती है। और हम देखते हैं कि उस पंच के कारण वो काफ़ी पीछे भी जाकर गिरता है, जो देखकर वो बंदा भी हैरान होते हुए जो है वो बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैं इस तरह इस टाइम पर पूरी तरह से एक इन्फिनिटी लाइफ जो है वो बन चुका हूँ, तो उसके बाद भी इसके एक ही पंच से आके मेरी जो HP है वो माइनस कैसे हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ये हाव को देखते हैं जो कि अपनी स्पेशल स्किल का इस्तेमाल जो है वो कर रहा होता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी सरप्राइज हूँ कि मेरे पंच के कारण केवल तुम्हारी 5% HP जो है वो ड्रॉप हुई है, जिसका मतलब है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और तुम्हें ख़त्म करने के लिए मुझे और ज़्यादा एफर्ट जो है वो लगाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलता है कि बास्टर तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट जो है वो बन रहे हो, हिम्मत है तो यहाँ पर मेरे साथ में आकर हैंड टू हैंड फाइट जो है वो क्यों नहीं करते। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं इस चीज़ को शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि आज से पहले तुमने कभी भी यहाँ पर जो अपर कट और जो स्विमिंग पंच है उसके बारे में नहीं सुना होगा, तो इसीलिए मैं अब यहाँ पर केवल जो तुम्हें पंच है उन्हीं का स्वाद जो है वो नहीं चखाने वाला हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अब जो अपनी लात है उसका भी स्वाद जो है वो चखाऊंगा। और इतना बोलते ही जो ये हाव होता है वो अपनी जो स्पेशल स्किल होती है उसकी मदद से एक किक जो होती है वो खिंचाकर सीधे उसके सर पर मार देता है। जो देखकर वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर तुमने कहा था कि तुम अपने हाथों का इस्तेमाल करोगे, तो अब तुम अपने पैरों का इस्तेमाल जो है वो क्यों कर रहे हो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उसे और भी ज़्यादा बुरी तरीके से अपनी लातों से मारना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो लड़का भी चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको मेरी बात सुनो। लेकिन हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारना जो है वो शुरू कर देता है, जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो कि लिटिल कैट होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये फाइट जो है वो कुछ इस तरीके से होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी लड़के के ऊपर आ जाता है जिसकी केवल 15% HP बची होती है और उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा बेकार होती है, जो देखकर वो बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड का जो लॉर्ड है वो बन चुका हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ये हाव को देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक लुक के साथ में आसमान में फ्लाई जो है वो कर रहा होता है, और वो उससे बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि रियल वर्ल्ड को तुम जितना सिंपल समझते हो वो उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। और अभी इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच बताओ तो यहाँ पर जो लिंक लेवल था उसे इंक्रीज करने का मेरा जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मेरे सभी एट्रीब्यूट भी इंक्रीज हो चुके हैं और मेरा अटैक एट्रीब्यूट भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है।
क्योंकि यहाँ पर अगर इस बंदे की बात की जाए तो इस टाइम पर ये लॉन्ग वेटेड ट्री के साथ में मर्ज होकर एक लाइफ फोर्स जो है वो बन चुका है, जिसका इसकी एचपी जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे अटैकों को जो है वो नहीं झेल पाया। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाव के साथियों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि फैटी जो होता है वो बोलता है कि सच में ब्रदर ये हाव की स्किल तो और भी ज़्यादा टेरिफाइंग है, इसके साथ में तो ये कितने ज़्यादा कूल लग रहे हैं। जो सुनते के साथ ही रोमांटियान जो होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि सच में ब्रदर ये हाव तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ये तो बिल्कुल किसी ग्रेट कोड की तरह है। जो सुनकर लुओ फैंग जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि हमारे बहुत से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, हमारे कॉमन सेंस के कारण हम जो इनकी पावर है उसे कभी भी जो है वो नहीं समझ सकते। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो डंजन वाली जो लड़की होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, क्या इस वर्ल्ड के अंदर कोई इतना स्ट्रॉन्ग आदमी भी मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिटिल कैट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल, आखिर वो मेरा मास्टर है तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होगा ही। जो सुनकर वो डंजन वाली लड़की जो होती है वो बहुत ही प्यार से उस कैट मोस्टर से बोलती है कि क्या वे मेरे मास्टर भी बन सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी लड़के के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी कन्विंस है वो नहीं हो सकता, मैं जो इसका लस्ट है उससे ब्रेक थ्रू कर इस वर्ल्ड की जो फेथ है उससे रिलीज जो है वो होने वाला था, लेकिन उसके बाद भी आखिर मेरे साथ में ऐसा कैसे हो गया, आखिर तुम्हारे जैसा पर्सन इस वर्ल्ड के अंदर क्यों आया। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपनी पावरफुल अटैक को बनाना शुरू कर देता है और उसे बोलता है कि जो फेथ होती है वो कभी भी फेयर जो है वो नहीं होती है, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो किस्मत के कारण है, लेकिन असल में इन सभी चीज़ों को तुमने खुद ने ही अरेंज किया है। तुमने यहाँ पर अपनी जो कॉन्सियसनेस और जो अपनी एबिलिटी थी उसे अवेकन जो है वो कर लिया, लेकिन उसके बाद में तुम यहाँ पर जो 40 लेवल की डंजन थी उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा मन इससे भी नहीं भरा, बल्कि तुम तो इसे डिस्ट्रॉय कर इससे बाहर निकलना चाहते थे। तुमने जो रास्ता जो है वो चूज़ किया है, तुम्हें उसी का जो फल है वो मिल रहा है। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अब अपने एक बहुत ही पावरफुल पंच को उसकी तरफ शूट कर देता है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं रुक जाओ, मैं यहाँ पर जो सरेंडर है वो करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि ये हाव का जो अटैक होता है वो उससे टकरा जाता है और एक ही अटैक में वो बंदा जो होता है वो मारा जाता है। और अब ये हाव के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, तुमने डंजन का जो हिडन बॉस है उसे मार दिया, जिसका टाइटल जो है वो अनलॉक हुआ है, जिसका नाम है मैन यू शुड नॉट बी मीट ऑन योर लाइफ। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो तुम्हारी फेट है वो ऑलरेडी सेट थी, लेकिन आखिर हमारी किस्मत के बारे में क्या। इस टाइम पर हमारा वर्ल्ड जो है वो एक गेम प्लेन जो है वो बन चुका है, लेकिन क्या होगा कि असल में इसे किसी ने के द्वारा जानबूझकर जो है वो किया गया हो, असल में जो हाई लेवल के एग्जिस्टेंस है उन्होंने हमारे वर्ल्ड को ही मैनिपुलेट जो है वो किया हो। अगर सच में ये चीज़ जो है वो हकीकत होती है तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग जो है वो हो सकती है। और अब ये आके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ आसपास में बहुत ज़्यादा लाइटें जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखकर फैटी जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो ये लाइट फ्लैश जो है वो कितने ज़्यादा शानदार है, मैंने आज से पहले कभी भी इस प्रकार की जो लाइटें है वो नहीं देखी है। जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो आइटम ड्रॉप जो है वो हुए हैं वे सारे के सारे आइटम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इतना बोलकर वो ये उससे चिल्लाते हुए पूछता है कि ये आखिर यहाँ पर किस तरह की जो ड्रॉप है वो गिरी है। जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं सोच रहा था कि नाका का एक सर डिस्ट्रॉय करने के कारण हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस जो है वो हो गया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस हिडन बॉस को हराने के कारण हमारा जो वो लॉस था वो कंप्लीट हो गया। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उनसे बोलता है कि अरे यहाँ पर जो लूट है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी डंजन में हमारे सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हम लोग बाद में जो लूट है उसे देख लेंगे। अभी के टाइम पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो वे 2 फ्रूट है उन्हें प्राप्त करना है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उन ड्रैगन के पास में आ जाता है, उनके पास में आते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहाँ पर पता होगा कि अब तुम्हें आगे जो है वो क्या करना है। जो सुनकर येलो ड्रैगन जो होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल हम लोग जानते हैं। और अब इतना बोलकर येलो ड्रैगन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है आप सभी लोग जो है वो मेरे साथ में चलो, मैं आप लोगों को वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 पिलर के पास में आ जाता है, जिसका नाम कि एल्टर ऑफ लाइफ होता है। और जो वो ड्रैगन होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर हम लोग यहाँ पर आ गए। और उस ड्रैगन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद में लो फैंग जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो ये जगह जो है वो कितनी ज़्यादा शानदार है। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो डंजन वाली जो लड़की होती है उसकी तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि क्या ये पैलेस जो है वो तुम्हारे द्वारा बनाया गया है। जो सुनकर वो लड़की मना करते हुए बोलती है कि नहीं, मैंने इसे नहीं बनाया। सच बताऊँ तो मैं जिस टाइम पर इस वर्ल्ड के अंदर पैदा जो है वो हुई थी उससे भी पहले यहाँ पर ये चीज़ जो है वो मौजूद थी, और इतने सालों में यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदली है, और मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर इस जगह को किसने बनाया है। जो सुनते के साथ ही जो कैट मोस्टर होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद जो एली था वो इस चीज़ के बारे में जो है वो जानता होगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी मर चुका है।
जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो ड्रैगन की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे छोड़ो, वैसे भी हमें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर जो मेन चीज़ है उसे करना है। क्या तुम समझ गए? जो सुनकर जो ब्लू ड्रैगन होता है वो भी ओके बोल देता है और अब हम देखते हैं कि दोनों ड्रैगन जो होते हैं वो अपनी बॉडी पर बाइट करते हैं और वे अपनी बॉडी पर बाइट करते हुए जो अपना ब्लड होता है उसे जाकर पिलरों के ऊपर गिरा देते हैं, जिसे देखकर जो फैटी होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मुझे लगा था कि फ्रूट को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन जो होता है वो उसे बोलते हैं कि जितना तुम इसे सिंपल समझ रहे हो ये उतना भी सिंपल नहीं है। असल में कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो हमें हार्म जो है वो नहीं पहुंचा सकता सिवाय मास्टर के। इस चीज़ को केवल हमारे ब्लड के द्वारा ही जो है वो किया जा सकता है, तो इसीलिए तुम कह सकते हो कि ये चीज़ इतनी सिंपल केवल इसीलिए हो गई क्योंकि मास्टर यहाँ पर है। और उन ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से काफ़ी सारी बेलें जो होती है वो निकल कर जो दोनों पिलर होते हैं उनसे पूरी तरह से लिपटने लगती है। और अब हम देखते हैं कि उन दोनों बेलों के ऊपर एक येलो और एक ब्लू कलर का जो फ्रूट होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो फैटी होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो इनके ऊपर तो सच में फ्रूट आ गए। जो सुनते के साथ ही जो लुओ फैंग होता है वो बोलता है कि जरा यहाँ पर जो इनका अपीयरेंस है उसे तो देखो, ये कितने खूबसूरत है, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पक्का ये लॉन्गविटी लेवल के होंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो अपनी जो स्पेशल आई होती है उसे एक्टिवेट कर कर खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मेरे यहाँ पर इतना ज़्यादा एफर्ट जो है वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया, क्योंकि मैं इतनी दूर से भी इस चीज़ को सेंस जो है वो कर सकता हूँ कि दोनों ही फ्रूट की जो क्वालिटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब मैं इस चीज़ को जानने के लिए और भी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि ये दोनों फ्रूट जो है वो मेरे पास में जिस टाइम पे आ जाएगी तो इनका इस्तेमाल जो है वो कैसा होगा और मैं इन्हें बेचकर कितना पैसा जो है वो कमा सकता हूँ। और अभी इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो येलो कलर का जो फ्रूट होता है उसके पास में चला जाता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, अब और भी टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे इस फ्रूट को लेते हैं। और इतना सोच कर ये हाव उस फ्रूट को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पाता। जो देखकर ये हाव जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ इस फ्रूट को लेने के लिए लेकिन उसके बाद भी आखिर मैं इस फ्रूट को जो है वो क्यों नहीं ले पा रहा। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये फ्रूट जो है वो मुझसे ज़्यादा हाई लेवल का है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पक्का इसके पीछे कोई दूसरा रीज़न है। जो सुनकर लुओ फैंग जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है, उसे निकालते हुए बोलता है कि मास्टर कैसा रहेगा कि अगर मैं अपनी लेजेंडरी वेपन की मदद से इस फ्रूट को लेने की कोशिश करूँ तो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो लुओ फैंग को रोक देता है। लुओ फैंग को रोकते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो काम करेगी, शायद इन फ्रूटों को पिक करने के लिए यहाँ पर कोई स्पेशल मैकेनिज्म जो है वो काम करता होगा। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो डंजन वाली लड़की होती है वो ये आपसे बोलती है कि तुम इस चीज़ में पूरी तरह से राइट हो, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है उसका इस्तेमाल कर कहीं से यहाँ पर प्राप्त जो है वो नहीं किया जा सकता। सच बताओ तो जो ये तीनों फ्रूट है ये असल में मेरे और जो एली है उसी के लिए जो है वो बने थे, और इसीलिए हम दोनों में से ही यहाँ पर एक पर्सन जो है वो इसे पिक कर सकता है। कोई भी आउटसाइडर जो है वो यहाँ पर आकर जो ये फ्रूट है इन्हें यहाँ से नहीं ले सकता है। अगर वे लोग यहाँ पर जो पिलर है उसे भी डिस्ट्रॉय जो है वो कर देते हैं तो जो फ्रूट है वो पूरी तरह से डिसअपेयर जो है वो हो जाएगा, लेकिन कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अचानक से उस लड़की के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो इसे पिक करने में मेरी मदद कर दो ना। देखा जाए तो हम लोग जो है वो एक दूसरे से काफ़ी फेमिलर हो चुके हैं, वैसे तो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं देखा लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे ऑफर को मना करोगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की थोड़ा शर्माने लगती है और शर्माते हुए ये आपसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसे पिक करने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम्हें मेरी एक कंडीशन के लिए एग्री करना होगा। जोशन का ये हाउ से पूछता है कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। जोशन का ये वो लड़की जो होती है वो ये हाउ से बोलती है कि पहले तुम प्रॉमिस करो। जोशन का ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी एक कोई भी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की पूरी तरह से प्योर और मासूम है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे कुछ भी उल्टा सीधा जो है वो मांगेगी। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और खुश होते हुए ये हाव से बोलती है कि चलो ठीक है, तो ये डील रही है, बाद में अपने शब्दों से जो है वो मत मुकर जाना। जोशन का ये हाव बोलता है कि अरे चिंता मत करो। देखा जाए तो मैं नॉर्मली किसी पर्सन से भी प्रॉमिस जो है वो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर एक बार मैं किसी से प्रॉमिस जो है वो कर देता हूँ तो उसके बाद में चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अपने शब्दों से पीछे जो है वो नहीं हटता। और अब उनकी इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो हवा में फ्लाई करने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में जरा देखो तो इसकी बॉडी से किस तरह की जो लाइट है वो रिलीज हो रही है, ये तो बिल्कुल लॉन्ग वेटेटरी के जैसी ही लाइट है। जॉनसन का जो फैटिक होता है वो बोलता है कि ये हाव जो है वो बिल्कुल सही था, यहाँ पर जो ये लॉन्गविटी फ्रूट है इसे प्राप्त करने का स्पेशल मैकेनिज्म जो है वो लगा हुआ है। जॉनसन का ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ये चीज़ जितनी सिंपल दिखाई दे रही है वो उतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो है उसे अपनी बॉडी से होता हुआ महसूस जो है वो कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये यहाँ पर किसी प्रकार का स्पेशल प्लांट जो है उसे एक्टिवेट कर रही हो।
जो सुनते के साथ ही जो लिटिल कैट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल ये भी हज़ारों साल की एक पुरानी बीइंग है और ये बिल्कुल एली की ही तरह है और इसके भी यहाँ पर खुद के अपने फैक्चर जो है वो मौजूद है। जो सुनकर ये आव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसके पास में भी खुद की कोई पावर है और ऐसा हो सकता है कि ये भी अपनी पावर के बारे में जो है वो ना जानती हो। देखा जाए तो यहाँ पर ये जो कुछ भी कर रही है वो एक प्रकार की इंचार्मेंट एबिलिटी की तरह जो है वो लग रही है, लेकिन ये इंचार्मेंट एबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। लगता है कि बाद में मुझे इससे थोड़ा डिटेल से जो है वो पूछना पड़ेगा। और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लड़की होती है उसके चारों तरफ काफ़ी सारे जो फूल होते हैं वो खिलने लगते हैं। और अब वो लड़की जो होती है वो अपना जो मास्क होता है उसे उतारने लगती है, जिसे देखकर वे लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चलो देखो अब ऐसा लगता है कि वो फाइनली जो अपना मास्क है उसे उतारने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की फाइनली अपनी मास्क को उतार देती है और हम देखते हैं कि वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसे देखकर वे लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि इसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए मेरे पास में तो शब्द ही नहीं बचे। तभी जो वो फैंग होता है वो बोलता है कि ये कितनी खूबसूरत है। तभी रुआन टियान जो होती है वो भी बोलती है कि तुमने सही कहा, इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है, मैं तो इसके आसपास भी नहीं। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव क्या तुम जो ये की है वो मुझे दे सकते हो, क्योंकि मैं तो इसके प्यार में पड़ चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सच में अट्रैक्टिव नहीं है बल्कि यहाँ पर जो ये इंचैनमेंट एबिलिटी जो है उसके कर रही है उसके कारण यहाँ पर जो इफेक्ट है वो हमारे माइंड के ऊपर डायरेक्ट असर कर रहा हो। और अब ये हाव के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो अपने हाथ के ऊपर एक कट जो है वो लगा देती है और अपने हाथ के ऊपर कट लगाने के बाद में जो अपना ब्लड होता है वो वहाँ पर मौजूद जो फ्लावर होता है उसके अंदर डालने लगती है। और अब इस लड़की के बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो कीकी है। और गाइस इस लड़की का नाम वैसे तो कीकी है, लेकिन जो कीकी है वो बोलने में मुझे थोड़ा अजीब जो है वो लग रहा है, तो इसीलिए मैं इसे सीरीज के अंदर क्यावली जो है वो बोलने वाला हूँ, क्योंकि जो क्यावली है वो थोड़ा अच्छा लगेगा और ये इसके नाम से भी थोड़ा मिलता जुलता है। और अब हम देखते हैं कि जो क्यावली होती है वो अपना जो ब्लड होता है वो वहाँ पर मौजूद जो दो बड़े से फूल होते हैं उन दोनों फूलों के ऊपर जो है वो डाल देती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अचानक पे वहाँ पर बहुत सारी गोल्डन एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसका हमें बेले भी जो होती है वो टूटने लगती है, जो देखने के बाद में सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, अचानक से वे बेले जो है वो गायब होने लगी, क्या यहाँ पर जो रिचुअल है वो फेल हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्यावली होती है उसने जो दोनों फ्रूट होते हैं वो ले लिए होते हैं और वो हंसते भी बोलती है कि अरे आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, असल में ये रिचुअल का फाइनल स्टेप था। असल में यहाँ पर जो स्टोन पिलर होते हैं उन्हें यहाँ पर जो लॉन्ग वेटेड ट्री होते हैं उनके साथ में कंबाइन जो है वो होना होता है, उसके बाद में ही तुम लोग जो है वो फ्रूट को प्राप्त जो है वो कर पाते हो और ये अपनी पूरी ज़िंदगी में केवल एक ही बार फ्रूट जो है वो दे सकते थे, तो इसीलिए प्लीज़ ये आओ तुम इन्हें ले सकते हो। जोश उनका ये आओ जो होता है वो भी शुक्रिया था बोलते हुए उसे दोनों फ्रूट जो होते हैं वो ले लेता है, जिसका उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो तुम्हें लेजेंडरी मटेरियल जो है वो मिल चुके हैं, जिसमें पहला है विजडम फ्रूट और दूसरा है लाइफ फ्रूट। अगर यहाँ पर जो लाइफ फ्रूट है उसकी बात की जाए तो लाइफ फ्रूट जो है वो अपने आप में ही एक मैजिकल फ्रूट है, जिसकी मदद से जो लाइफ है वो बचाई जा सकती है और इससे अलग इससे मैजिकल पोशन जो है वो भी बनाया जा सकता है, जिसका नाम की रिवाइवल है। और अगर जो रिवाइवल पोशन है उसकी बात की जाए तो ये एक मिरेकल पोशन होता है, जिसकी मदद से मरे हुए को भी वापस से ज़िंदा किया जा सकता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। और वहीं अगर जो लेजेंडरी मटेरियल विजडम फ्रूट है उसकी बात की जाए तो इसे कंज्यूम कर जो विजडम है उसे इंक्रीज किया जा सकता है और इससे अलग जो ओमनीसेंस पोशन है उसे भी बनाया जा सकता है। और अगर जो ओमनीसेंस मैजिकल पोशन है उसकी बात की जाए तो इसकी मदद से किसी भी स्किल को बूस्ट जो है वो किया जा सकता है। और इससे अलग तुम ओमनीसेंस की जो स्किल है उसे भी यहाँ पर प्राप्त जो है वो कर लोगे, जिसके बाद में यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी ऐसा सीक्रेट जो है वो नहीं रहेगा जिसके बारे में तुम्हें ना पता हो। और अब उन फ्रूट के इफेक्ट को देखते के साथ ही तो ये जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे पावरफुल पोशन भी मौजूद है। अगर जो फेरी इल्फ पोशन जो है उसकी बात की जाए जिससे कि मैंने पहले ऑक्शन के अंदर देखा था वो तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। और अब इतना सोचकर ये जो होता है वो रोबोट को निकाल लेता है, रोबोट को निकालते हुए बोलता है कि जो दोनों मटेरियल है इन्हें यहाँ पर आइडेंटिफाई करो और इसे मुझे देखकर बताओ कि क्या तुम इनसे जो ये मेडिसिन है उन्हें बना सकते हो। और अब ये होके इतना बोलते ही जो रोबोट होता है वो भी बाहर आ जाता है, बाहर आते हुए बोलता है कि मास्टर काफ़ी लंबा टाइम हो गया था जब से आपने मुझे नहीं बुलाया था। और अब इतना बोलकर जो रोबोट होता है वो ये आपको बताता है कि बिल्कुल मास्टर, आप जो क्रेजी साइंटिस्ट है उसकी मदद से जो दोनों पोर्शन है उन्हें बना सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको दो कंडीशन जो है वो कंप्लीट करनी होगी। पहले तो जो मास्टर एल्केमिस्ट टाइटल है उसे आपको अनलॉक करना होगा, उसके बाद में इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं जिससे कि आप नहीं बना सकते। और अगर दूसरी कंडीशन जो है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप ये दोनों पोर्शन जो है वो बनाना चाहते हो तो इसके लिए कुछ और जो मटेरियल है उनकी भी ज़रूरत होगी, तो आपको जो भी और मटेरियल है उन्हें भी प्राप्त जो है वो करना होगा।
जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, मास्टर अल्केमिस्ट को यहाँ पर ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पर जो पोशन है उन्हें बना पाऊंगा। देखा जाए तो जो पोशन है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ें होती है जिन्हें बेचकर मैं पैसा भी कमा सकता हूँ। और बात बात रही पोशन रेसिपी की, तो उन्हें तो मैं आसानी से कलेक्ट कर ही लूँगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों पोर्शन जो है वो मेरे सामने जो मौजूद है, इन्हें देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो ये अकाउंट है ये मेरे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि अब मुझे इस अकाउंट के ऊपर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट जो है वो करना होगा। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो कि हावली होती है वो ये हाव के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, मैंने जो तुम्हारी रिक्वेस्ट थी उसे कंप्लीट कर दिया, तो अब टाइम आ चुका है मेरी भी इच्छा को पूरा करने का। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आगे तुम्हारी क्या इच्छा है, चूंकि मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं अपनी बात से पीछे जो है वो नहीं हटूंगा। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि हाव ली होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है और शर्माते हुए जो ये हाव होता है उससे बोलती है कि ठीक है, तो मैं अब तुम्हें अपनी कंडीशन बताती हूँ। असल में मैं तुम्हारे साथ में एक बच्चा जो है वो बनाना चाहती हूँ। और अब ग्यावली की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव के सभी दोस्त जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये हाव के साथ में बच्चा बनाना चाहती है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बेचारा ये हाव जो होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डर जाता है और डरते हुए जो कि हावली होती है उसे बोलता है कि तुम पक्का मजाक कर रही हो ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह की जो बात है वो बोलना चाहेगा। जो सुनते के साथ ही ग्यावली जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, जरा देखो तो तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, अगर हम दोनों का बच्चा जो है वो हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए उसे बोलता है कि इस तरह के जो बेफालतू के रीजन हो उन्हें साइड में रखे जाए तो हम लोगों की भी एज के अंदर बहुत बड़ा गैप है। तुम्हारी एज जो है वो कम से कम 1000 साल है और वहीं मैं बस 18 साल का हूँ, तो देखा जाए तो तुम्हारे सामने तो मैं बस एक बच्चा हूँ। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो कि हावली होती है वो रोने लगती है। रोते हुए उसे बोलती है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे बेफालतू की जो बहाने हैं वो नहीं सुनने वाली हूँ। इसका मतलब क्या, तुमने मुझसे शुरू में झूठ बोला था, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी शब्दों के ऊपर यकीन कर सकती हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने बेफालतू के तुम्हारे ऊपर इतना यकीन कर लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कि हावली होती है वो ज़मीन पर बैठकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। और क्यावली को इस तरह से रोता हुआ देखकर ये हाव को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो क्यावली से बोलता है कि प्लीज़ ऐसे मत रो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये आपके दोस्त जो होते हैं वो भी उसके मज़े लेने लगते हैं। और जो फैटी होता है वो बोलता है कि सच में ब्रदर, मानना पड़ेगा तुम्हारा लक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लड़की सामने से तुम्हें यहाँ पर ऑफर दे रही है। जो सुनते के साथ ही रोआंटियान जो होती है वो भी ये आपसे बोलती है कि तुम्हें इस तरह से एक प्यारी सी लड़की का जो दिल है वो नहीं तोड़ना चाहिए। तभी जो वो फैंग होता है वो भी ये आपसे बोलता है कि बॉस, आखिर आप हेजिटेट जो है वो क्यों कर रहे हो, आपके हरम के अंदर बस एक लड़की ही तो ऐड होनी है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उनसे बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो चुप रहोगे। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो क्यावली के पास में आ जाता है और क्यावली के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्यावली, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से शादी करते हैं ताकि वे यहाँ पर अपनी जो जनरेशन है उसे आगे बढ़ा सके, लेकिन ये इस तरह की चीज़ होती है जिसे कि ऐसे ही कैजुअली जो है वो नहीं किया जाता है। ये चीज़ उस टाइम पर ही होती है जब दोनों के बीच में यहाँ पर एक दूसरे को लेकर जो प्यार है वो बन जाता है। जो सुनकर क्यावली उसे पूछती है कि ये प्यार आखिर क्या होता है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर प्यार की बात की जाए तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन तुम धीरे धीरे कर कर खुद ही इस चीज़ को जो है वो समझ जाओगी। कैसा रहेगा कि अगर तुम खुद मेरे साथ में यहाँ से बाहर चलो तो तुमने आज से पहले कभी भी रियल वर्ल्ड जो है वो नहीं देखा होगा। मैं तुम्हें रियल वर्ल्ड के अंदर जो है वो लेकर जाऊँगा जहाँ पर कि तुम बहुत सारे लोगों से जो है वो मिलोगी और वहाँ पर तुम खुद जो प्यार का असली मीनिंग है उसे समझ पाओगी। और जब तुम प्यार का असली मीनिंग जो है वो समझ जाओगी तो उसके बाद में तुम मुझसे इस बारे में अगर वापस से बात जो है वो कर सकती हो। अगर उसके बाद भी तुम्हारी यही इच्छा जो है वो रहती है तो मैं जो तुम्हारी इच्छा है उसे पूरा कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब क्यावली जो होती है वो भी खुश होते हुए जो ये हाव होता है उसके गले लग जाती है और उसके गले लगते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना तुम जहाँ पर भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ में जाऊँगी। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो शुक्र है, मुझे यकीन है कि जल्दी ही ये बच्चे वाला जो टॉपिक है उसके बारे में भूल जाएगी। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो खड़ा होने लगता है। खड़ा होते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो डंजन की जर्नी है फाइनली उसे ख़त्म करने का जो टाइम है वो आ चुका है। और अब इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो ड्रॉप की जो भी लाइटें होती है उनकी तरफ देखने लगता है और उन लाइटों की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो अब चलते हैं और चलकर देखते हैं कि आगे जो एवेली है उसके मरने के बाद में हमें क्या ड्रॉप जो है वो प्राप्त हुई है।
और अब ये आके इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।